कहानी की शुरुआत में हम मूवी का मेन कैरेक्टर सुंदर प्रसाद को रेडी होकर एयरपोर्ट आते हुए देखते हैं। यहाँ से सीन 1999 में शिफ्ट होती है, जहाँ छोटा सुंदर अपने स्कूल की एनुअल फंक्शन में अपनी फ्रेंड लीला के साथ मिलकर एक ड्रामा परफॉर्म करता है कि कैसे पुराने ज़माने में इंसानों में भेदभाव किया जाता था और उसे ठीक करने के लिए इंसानों को एडुकेशन की ज़रूरत है। सुंदर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है, जिस कारण फंक्शन खत्म होने के बाद सब लोग उसकी तारीफ करते हैं। तभी शंकर नाम का एक को डायरेक्टर सुंदर की पेरेंट्स के पास आता है और सुंदर की एक्टिंग का तारीफ करता है। वो बताता है कि सुंदर बहुत अच्छा एक्टिंग करता है, उसे इस मैटर में एनकरेज करना चाहिए और उसे अपनी फिल्म में एक चाइल्ड एक्टर की रोल ऑफर करता है और शूटिंग के लिए उसे अमेरिका ले जाने का कहता है। सुंदर की माँ तो मान जाती है, पर फादर नहीं मानते। घर वापस आकर उसकी मॉम उसकी दादी को समझाने की कोशिश करती है और कैसे भी करके उन्हें मना लेती है, जिस वजह से उसकी फादर भी मान जाते हैं। फिर सुंदर एक्टिंग प्रैक्टिस शुरू कर देता है और धीरे धीरे फेमस होने लगता है। स्कूल के बच्चे उससे इम्प्रेस होते हैं। अब अमेरिका जाने का दिन आ जाती है और उसकी माँ उसे तैयार कर रही होती है कि तभी उसकी फादर को न्यूज़पेपर से पता चलता है कि शंकर कोई को डायरेक्टर नहीं है, वो बहुत बड़ा फ्रॉड है। बच्चों को मूवी के बहाने मुंबई ले जाकर उनसे गलत काम करवाता है। ये सब जानने के बाद शंकर का अमेरिका जाना कैंसिल हो जाता है और उसका एक्टिंग का सपना टूट जाता है। स्कूल में बच्चे उसका मजाक बनाते हैं। इस घटना के बाद सुंदर मूवी देखना ही बंद कर देता है और उसके फादर उसे लेकर थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। सुंदर अपनी फैमिली का इकलौता वारिस है, इसलिए उसकी फैमिली कुछ ज़्यादा ही फिक्र करती है उसकी। उनका फैमिली पंडित सुंदर को सेफ रखने के लिए उसे 1 by 1 बहुत सारा पूजा करवाते हैं, जो कि सुंदर को पसंद नहीं आता। धीरे धीरे वो बड़ा होता है और एक दिन इन सबसे फ्रस्ट्रेट होकर एक्टिवा लेकर निकल पड़ता है और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद उसके फादर उसका एक्टिवा चलाना ही बंद कर देते हैं। शीना प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। सुंदर अब एक ऑफिस में काम करता है और अपने लाइफ की ये सब स्टोरी वो अपनी कोलीग सौम्या को बता रहा होता है। सुंदर अमेरिका जाना चाहता है, पर उसे अपनी ऑफिस से ऑफर नहीं मिलता। बदले में सौम्या को यूएस जाने का चांस मिलता है, इसलिए वो सौम्या से रिक्वेस्ट करता है कि क्यों ना वो मैनेजर को झूठ बोल के अपना यूएस जाने का प्लान कैंसिल करके सुंदर का जाने का चांस कर दे, जिसके लिए वो मैनेजर को और सुंदर की फैमिली को सौम्या की दादी की डेथ को लेकर झूठ बोलने का प्लान करते हैं। पर उसकी दादी अभी भी जिंदा है, इसलिए सौम्या मना कर देती है इसमें उसका साथ देने के लिए और उसे समझ आ जाती है कि सुंदर कुछ तो छुपा रहा है, तो वो सुंदर को सच बोलने के लिए कहती है। यहाँ फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि स्कूल में उस ड्रामा कंपटीशन के बाद अच्छे परफॉर्मेंस की लिस्ट में लीला का नाम ना होने के कारण वो दुखी होकर घर आकर रोने लगती है। लीला अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती है, पर स्कूल में उसे चांस नहीं मिलता, कोई उसके दोस्त नहीं बनते क्योंकि वो क्रिश्चियन है और इसलिए उसे इन सब का सामना करना पड़ता है। उसके फादर उसे समझाते हैं कि अगर तुम्हें कुछ करना है तो ग्रुप में नहीं बल्कि अकेले कुछ कर दिखाओ। लीला बताती है कि उसे फोटोग्राफर बनना है। इसके बाद एक दिन सैड लीला अपने घर के बाहर अकेले बैठी होती है कि तभी कोई वहां पत्थर फेंकता है। वो बाहर जाकर देखती है तो उसे एक फ़ोटो मिलता है और उसके पीछे मैरी क्रिसमस लिखा हुआ होता है। वो फ़ोटो लीला के लिए स्पेशल है क्योंकि वो एक आइलैंड की फ़ोटो है जहाँ लीला जाना चाहती है और वहाँ शादी करना चाहती है। अब धीरे धीरे लीला बड़ी होती है और एक दिन उसकी बहन पुष्पा अपने फादर को बताती है कि वो सागर नाम का एक लड़के को पसंद करती है, उससे शादी करना चाहती है। उसके फादर पहले तो राजी नहीं होते, पर फिर लीला के मनाने पर वो मान जाते हैं। शादी के दिन लीला की बॉयफ्रेंड वंशी वहाँ आया होता है। लीला चाहती कि आज वो अपनी पेरेंट्स को वंशी से मिलाए, पर वंशी उसे 1 साल का टाइम मांगता है। धीरे धीरे 1 साल बीत जाती है और पुष्पा की डिलीवरी के टाइम उसकी बेबी मर जाती है, जिस कारण सागर उसे वही छोड़ के चला जाता है और सागर की फैमिली इसके लिए पुष्पा और उसकी फैमिली को जिम्मेदार मानते हैं। पता चलता है कि पुष्पा शादी के बाद सागर के साथ खुश नहीं है। फिर वंशी लीला से फिर से 6 महीने की टाइम मांगता है क्योंकि वो अब तक अपना करियर बनाने में सक्सेसफुल नहीं हुआ। लीला मान जाती है और जब उसकी फादर उसके लिए एक लड़के का रिश्ता लाते हैं, लीला उन्हें मना कर देती है और एक कोर्स करने के लिए यूएस जाने का डिसाइड करती है। सीन अब प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहाँ लीला यूएस जाने के लिए उसी एयरपोर्ट में आती है जहाँ सुंदर भी होता है। सुंदर सौम्या के थ्रू मैनेजर और उसकी फैमिली को मना के यूएस जाने के लिए एयरपोर्ट आया हुआ होता है।
यहाँ दोनों मिलते हैं और पता चलता है कि ये सब उनका प्लान था। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ये सब प्लान असल में उन्होंने क्यों किया। बचपन में अपनी फैमिली की एक्स्ट्रा केयर के कारण स्कूल के बच्चे सुंदर का मजाक उड़ाया करते थे, पर लीला उसके साथ अच्छे से पेश आती थी। लीला हमेशा सुंदर को सपोर्ट करती थी। धीरे धीरे उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। दोनों बड़े होते हैं और सुंदर उसे पसंद करने लगता है और उसे अपनी फीलिंग्स बताने के लिए एक कार्ड के पीछे कुछ कोड नंबर और मैरी क्रिसमस लिख के लीला के घर के बाहर रख दिया था। मतलब कि बचपन में लीला को अपने घर के बाहर से मिला उस आइलैंड वाली फोटो की कार्ड सुंदर ने ही उसे दिया था। लीला को समझ आ गया था कि वो कार्ड सुंदर ने ही उसे दिया, पर उसके पूछने पर सुंदर डर के मारे झूठ बोल देता है कि उसने वो कार्ड नहीं दिया। पर ये सुन के लीला सैड हो जाती है और बताती है कि उसे वो पिक्चर वाली आइलैंड बहुत पसंद है, वो वहाँ शादी करना चाहती है, इसलिए वो कार्ड उसके लिए बहुत स्पेशल है। इसके बाद एक दिन सुंदर डिसाइड करता है कि वो लीला को प्रपोज करेगा, पर फिर उसे पता चलता है कि लीला वंशी को चाहती है, इसलिए वो उससे दूर हो गया, मिलना बंद कर दिया। पर फिर जब सुंदर का मैनेजर अपनी कंपनी की एक एडवर्टाइजमेंट की फोटोशूट के लिए सुंदर को चुना, तो एज ए फोटोग्राफर वहाँ लीला आई थी। इतने सालों के बाद वो दोनों एक दूसरे को मिलके बहुत खुश होते हैं। दोनों साथ में टाइम बिताने लगते हैं और फिर जब दोनों एक दिन साथ में होते हैं, सुंदर उससे वंशी के बारे में पूछता है, तो लीला बता दिया कि वंशी ने फिर से उससे 6 महीने की टाइम मांगा था। और फिर एक दिन लीला ने वंशी के फ़ोन में कुछ ऐसा देखा था जिसे देख के वो समझ गई थी कि वंशी उसे चीट कर रहा है, इसलिए उन दोनों की ब्रेकअप हो गई थी। अब सुंदर और लीला साथ में काम करते हुए अच्छा टाइम बिताने लगते हैं। ऐसा करके कुछ दिन बीत जाती है। सुंदर का फोटोशूट अच्छा जाता है और उसकी माँ उसे देख के खुश होती है। पुष्पा फिर से माँ बनने वाली होती है, सब उसके लिए खुश होते हैं। लीला की बर्थडे के दिन सुंदर उसे अपने बचपन की एक बुक गिफ्ट करता है, जिसे बाद में खोलने के बाद लीला को उसमें वही लेटर से लिखा हुआ दिखती है जो कि उसे बचपन में मिली उस आइलैंड की फोटो वाली कार्ड के पीछे लिखा था। वो दोनों को मिलाती है और समझ जाती है कि वो सुंदर ने ही उसे दिया था। धीरे धीरे वो दोनों फिर से करीब आने लगते हैं और सुंदर लीला को उसके ब्रेकअप से बाहर निकलने में मदद करता है। फिर दोनों अपनी एक दोस्त की शादी के लिए केरला जाते हैं, जहां लीला सुंदर से पूछती है कि उसने उसे कभी अपनी फीलिंग्स के बारे में क्यों नहीं बताया। तो सुंदर बताता है कि वंशी के कारण वो उससे दूर चला गया था। वहाँ से वापस आकर लीला सुंदर को उसके घर छोड़ते टाइम उसे शादी के लिए प्रपोज करती है, तो सुंदर भी मान जाता है और वो बहुत खुश होता है। पर उन दोनों की कास्ट अलग है, लीला क्रिश्चियन है और सुंदर हिंदू है और उनकी फैमिली कास्ट को लेकर बहुत पॉजिटिव है। इसके बाद एक दिन लीला की बहन पुष्पा घर आती है और उससे पता चलता है कि लीला की फादर उसकी शादी जोसेफ नाम का एक लड़के के साथ कराने की सोच रहे हैं। उन्होंने ऑलरेडी बात करना स्टार्ट कर दिया है। लीला सुंदर को ये बताती है और वो दोनों प्लान करते हैं कि वो इनडायरेक्टली अपनी फैमिली को मनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सीधा बोलने से तो वो मानेंगे नहीं। दोनों बहुत कोशिश करते हैं अपनी फैमिली को इस बारे में बताने के लिए, पर उनका हर प्लान फेल हो जाती है। इसलिए दोनों यूएस जाने का प्लान करते हैं ताकि उन्हें कुछ दिन का टाइम मिले। वहाँ पहुँच के दोनों अपना मन बनाते हैं कि इतना सब ड्रामा करने से अच्छा है कि वो अपनी फैमिली को सच बता दे। इसलिए वहीं से दोनों अपनी अपनी फैमिली को कॉल करके सब बता देते हैं, पर कोई रिस्पॉन्स ना मिलने के कारण सुंदर एक प्लान करता है। वो लीला को उसके घर में झूठ बोलने के लिए कहता है कि वो प्रेग्नेंट है, सुंदर की बच्चे की माँ बनने वाली है, और वो खुद अपने घर में ये बताएगा कि वो कभी फादर नहीं बन सकता और लीला उसकी बचपन की दोस्त है, उसे बहुत पसंद करती है और ये पता होने के बाद भी वो सुंदर से शादी करना चाहती है। पर सुंदर अपने घर में लीला की प्रेगनेंसी की बात नहीं बताएगा और लीला उसके घर में सुंदर की फादर ना बनने वाली बात छुपाएगी। दोनों ऐसा ही करते हैं। घर वापस आकर सुंदर देखता है कि उसके घर में कोई पूजा है और लीला सुंदर को उसके घर छोड़ के चली जाती है। अपने घर पहुंच के लीला देखती है कि उसकी सूटकेस सुंदर के साथ बदल गया है। वो सुंदर को ये बताती है। इधर सुंदर के घर पूजा सुंदर के लिए रखा गया होता है क्योंकि वो फादर नहीं बन सकता, और उसका फादर ये बात सबको बताते फिरते हैं और मंदिर जाते हैं पूजा देने के लिए, तो सुंदर उन्हें रोकने जाता है। लीला की माँ उस पर गुस्सा होती है और प्रेगनेंसी टेस्ट करवाती है, जिसमें वो कोल्ड ड्रिंक डाल के पॉजिटिव ला के अपनी मॉम को दिखाती है और इस बार के लिए बच जाती है। सुंदर के फादर घर वापस आ जाते हैं और फुल फैमिली को सुंदर के बारे में बताने वाले होते हैं। उसकी माँ उन्हें रोकने की कोशिश करती है और सुंदर उन्हें उसका एक्सीडेंट का झूठा बहाना बनाने के लिए कहता है, पर उसका सच में एक्सीडेंट हो जाती है।
इधर सुंदर के घर का एक बच्चा गलती से एक्सचेंज हुआ लीला का बैग खोल देता है, जिससे सब लोग सुंदर के साथ लीला का फोटो देख लेते हैं। घर वापस आकर सुंदर अपनी फैमिली को बताता है कि उसके ऑफिस की प्रोजेक्ट इंश्योरेंस के लिए फुल बॉडी चेकअप की ज़रूरत थी। वो करने के बाद उसे पता चला कि वो कभी फादर नहीं बन सकता। यह जानने के बाद भी लीला उससे शादी करना चाहती है। यह उसे पता चलता है कि जब उसने यूएस से अपने फादर को कॉल किया था, तब वो उसके फादर ना बनने वाली बात को सुन के शॉक में चले गए थे और बाकी लीला के बारे में जो भी उसने बताया था वो उन्होंने सुना ही नहीं था। इस बार सुंदर उन्हें सब कुछ लीला के बारे में बताता है तो वो शॉक हो जाते हैं, पर अभी भी उन्हें लीला के साथ उसकी शादी मंजूर नहीं। वो सुंदर को अपनी कम्युनिटी की किसी लड़की से शादी करने के लिए कहते हैं। उन्हें सुंदर पे शक होता है और वो उसे दोबारा टेस्ट कराने के लिए कहते हैं। इधर लीला की फादर को सब पता चलने के बाद वो जोसेफ के साथ लीला की शादी जल्दी करवाने का सोचते हैं। उन दोनों का प्लान उल्टा पड़ने लगती है तो एक दिन सुंदर जोसेफ से मिलने जाता है। उसे पता चलता है कि जोसेफ को लीला की प्रेगनेंसी के बारे में पहले से ही पता है। वो लीला से फिर भी शादी करना चाहता है, इसलिए मजबूर होकर सुंदर उसे सारा सच बता देता है कि लीला प्रेग्नेंट नहीं है। वो दोनों शादी करना चाहते हैं, इसलिए ये सब ड्रामा कर रहे हैं। पर जोसेफ उल्टा लीला के घर जाकर उसकी फैमिली को सच बताने की कोशिश करता है, पर उसकी बातों से लीला के फादर को लगता है कि वो लीला की कैरेक्टर पे उंगली उठा रहा है, इसलिए वो खुद ही शादी को कैंसिल कर देते हैं। इसके बाद एक दिन सुंदर लीला की फादर से मिलता है और उन्हें समझाने की कोशिश करता है, पर वो कोई रिस्पॉन्स किए बिना ही वहाँ से चले जाते हैं। सुंदर की फैमिली उसके हेल्थ का ख्याल रखने लगते हैं और उसकी फादर उसे अलग अलग डॉक्टर के पास टेस्ट कराने के लिए ले जाते हैं, पर सुंदर अपनी फादर से छुप के सब डॉक्टर से झूठा रिपोर्ट मांगता है, पर कोई ऐसा नहीं करते, उल्टा उसे भगा देते हैं। फिर एक दिन सुंदर की फादर उसे एक डॉक्टर गुरु के पास ले जाते हैं, जो कि सुंदर का बचपन में क्लासमेट था। सुंदर उसे सारा सच बता देता है तो वो मदद करने के लिए मान जाता है और कैसे भी करके उसकी फादर को समझा देता है कि सुंदर सच में फादर नहीं बन सकता, पर अगर वो सही से दवा लिया तो 10 या 15 साल बाद ठीक हो सकता है। हर तरफ से हार मान के दोनों की फैमिली आखिर में उनकी शादी के लिए सोचते हैं और दोनों फैमिली मिलते हैं और बात करके शादी के लिए मान जाते हैं। मीटिंग के दौरान पुष्पा की तबीयत खराब हो जाती है तो सुंदर की माँ उसे कंफर्ट देती है और ऐसा करके डे बाय डे दोनों फैमिली में रिलेशन अच्छा होने लगती है। फिर एक दिन लीला की फैमिली सुंदर के घर आते हैं और वो सब जात पात भूल के अच्छे से खुशियाँ मनाते हैं। कुछ दिन बीत जाती है और पुष्पा को बेबी होता है, सब उसके लिए खुश होते हैं। दोनों फैमिली अब लीला और सुंदर की शादी जल्दी कराने का डिसाइड करते हैं। इसके बाद एक दिन एक स्टोर में जोसेफ लीला की मॉम से मिलता है और इस बार सारा सच बता देता है, जिससे लीला की मॉम कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर कौन सच और कौन झूठ बोल रहा है। इसलिए वो लीला को बहाना बना के एक हॉस्पिटल में चेकअप के लिए ले जाती है। ऑफिस में सुंदर को पता चलता है कि सौम्या की दादी, जिनका मरने का झूठा बहाना बना के सुंदर मैनेजर को मना के यूएस गया था, उनकी सच में डेथ हो चुकी है। उसे समझ आता है कि बचपन से उसे लेकर पंडित का बताया हुआ हर एक बात इनडायरेक्टली सच हुआ है, क्योंकि उसके ऊपर तथास्तु भगवान का आशीर्वाद है। बड़ों का कहना है कि उनके जैसे लोग शाम के टाइम जो भी बोलते हैं वो इनडायरेक्टली सच हो जाती है। वो भागता हुआ अपने घर जाता है और पता चलता है कि उसकी फादर लीला की फादर को सच बोलने गए हैं कि सुंदर कभी फादर नहीं बन सकता, क्योंकि लीला की फैमिली को इस बारे में पता नहीं था। सुंदर कैसे भी करके उन्हें रोकता है और लीला से मिलने हॉस्पिटल के लिए निकलता है। हॉस्पिटल में लीला का चेकअप होता है और पता चलता है कि वो सच में प्रेग्नेंट है, मतलब कि सुंदर का बोला हुआ झूठ अब सच हो जाती है। इधर सुंदर का फादर डॉक्टर गुरु के पास जाते हैं और इस बार उन्हें सारा सच पता चल जाता है। सुंदर और लीला को समझ नहीं आता कि आखिर बिना फिजिकल रिलेशन के ये कैसे हो गया, तो वो एक बार लास्ट टेस्ट कराने का डिसाइड करते हैं। उसी दिन डॉक्टर लीला की फैमिली को बुला के कहते हैं कि असल में लीला प्रेग्नेंट नहीं, बल्कि उसकी ओवरी में एक ट्यूमर है, जिससे उन्हें लग रहा था कि वो प्रेग्नेंट है। उन्हें जल्दी से उसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा, वरना ट्यूमर ज़्यादा फैल गया तो उन्हें उसकी ओवरी निकालना पड़ेगा और वो कभी माँ नहीं बन पाएगी। सुंदर हॉस्पिटल पहुँच के दोनों फैमिली को सारा सच बता देता है कि ये सब उन्होंने झूठ बोला था। लीला की फादर उसे थप्पड़ मारते हैं तो सुंदर वहाँ से चला जाता है। यह सब पता चलने के बाद
सुंदर की फैमिली लीला को अपनाने से मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें एक तो कास्ट की प्रॉब्लम है और ऊपर से उन्हें डर होता है कि लीला बाद में माँ नहीं बन पाएगी। इस बार सुंदर की माँ उसकी दादी और फादर पे गुस्सा हो जाती है और उन्हें बताती है कि जब उनके बेटे की बीमारी के बारे में उन्हें पता चला था तब उन्होंने जात पात भूल के लीला को अपना लिया था, पर अब जब उल्टा लीला पे मुसीबत आई तो वो पीछे हट रहे हैं। वो कैसे भी करके उन्हें कन्विंस कर लेती है तो सुंदर खुश होकर हॉस्पिटल लीला से मिलने जाता है। लीला की फैमिली भी मान जाते हैं, ये सोच के उन्हें माफ कर देते हैं कि अगर उन्होंने ये सब झूठ नहीं बोला होता तो उन्हें लीला की बीमारी के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। लीला सुंदर को हग करती है और फिर उसे ऑपरेशन के लिए ले जाया जाता है। वो ठीक हो जाती है। एंड में हम देखते हैं कि सुंदर अपनी लाइफ की ये सारी बातें मैनेजर को बता रहा होता है ताकि उन्हें कन्विंस करके कंपनी के न्यू प्रोजेक्ट के लिए वो दोबारा से यूएस जाने का चांस पा सके। मैनेजर मान जाता है तो सुंदर लीला को यूएस ले जाता है और दोनों उसी फोटो वाली आइलैंड पर जाके शादी कर लेते हैं। फाइनली लीला की उस आइलैंड पे शादी करने का बचपन का सपना पूरा हो जाती है और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे मेरे चैनल को ग्रो करने में काफ़ी मदद हो जाएगी। मिलते हैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टाटा बाय बाय।